बिहार में चुनाव से ठीक पहले डीजीपी की पद से वीआरएस लेने पर गुप्तेश्वर पांडे ने सफाई दी है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उन्होंने सुशांत केस में बिहार के बेटे के लिए लड़ाई लड़ी। गुप्तेश्वर पांडे ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान लोग उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। पटना में हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र से गुप्तेश्वर पांडे ने चुनाव लड़ने और सुशांत के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, पूरी बातचीत सुनिए। सर ये बताइए, आपने वीआरएस क्यों लिया है, क्या सोचकर? खाली मीडिया का दबाव नहीं, लोग भी दबाव नहीं बोला। आप इस तरह से घुमा करके अगर अपने काम की चीज चला का दबाव था इसलिए आप ले रहे थे? नहीं, मैं नहीं चाहता था कि चुनाव के समय में किसी विवाद में पड़ूं। लोग मेरी निष्पक्षता पर सवाल उठाएंगे, हमको किसी न किसी पार्लियामेंट सत्तारूढ़ दल से जोड़ करके देखेंगे। इसलिए मैं चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति आकर के चुनाव के समय में प्रभार ले जिसके ऊपर इस तरह के सवाल न उठें। सुशांत की लड़ाई को उठा करके मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और उसका अंजाम मुझे मालूम है, वो मैं भोगने के लिए तैयार। तो पहले ही से कहा जा रहा था, जब आप जिस तरीके से बिहार सरकार का पक्ष रख रहे थे, कहा जा रहा था कि आप प्रवक्ता की तरह बोलते हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि आप राजनीति में आएंगे, और ऐसा ही। मैंने क्या गलत बोला था? मैंने बिहार का पक्ष रखा था, मैंने सुशांत का पक्ष रखा था, उसके परिवार का पक्ष रखा था, वो बिहार का बेटा था। और मैंने जो भी बोला, जो भी एक्शन किया, एक्शन देखिए मेरा, चाहे एफआईआर करना हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन करना हो, चाहे मामले को सीबीआई को सुपुर्द करना हो, एक एक एक्शन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जायज। पर एक डीजीपी ऐसे नहीं बोलता जैसे आप बोल रहे थे, इसलिए सवाल उठ रहे थे। बोलते रहे हैं ना, इसीलिए ने कहा ना कि अब ऐसा डीजीपी आ जाए जो बोले ही नहीं, तो ठीक से चलेगा। तो आगे क्या करेंगे? राजनीति में जा रहे हैं, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किस दल से लड़ेंगे? मैं तय करूंगा तो आपको बुला कर। बक्सर से बहुत लोग आए हैं, क्या माना जाए? बक्सर से नहीं आए, हर जिले से आसाम तक देखिए, बक्सर से, बेगूसराय से बात हो गई है आपकी? मेरी कोई बात नहीं हुई है, मैंने अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, इसके लिए किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। लगातार तारीफ करते थे आप मुख्यमंत्री की, सार्वजनिक सभाओं में खुलकर बोलते रहे थे। कर रहा हूँ क्या? अब नहीं कर रहा हूँ क्या? अब तो आप राजनीति में आएंगे तो जरूर करेंगे। किसी नहीं, क्यों करूंगा? मैं आलोचना करने के लिए भी स्वतंत्र हूँ। अब मैं कौन नियम में बंधा हुआ हूँ? अब मैं किस नियम में बना? मैं जो मन आएगा बोलूंगा। जेडीयू से जाएंगे ये हम मान के चले? कैसे मान करके चलिएगा? मैं बता दूंगा आपको, मैं तो चुनाव ही नहीं। तो ये है गुप्तेश्वर पांडे, जिनका कहना है कि वो तय करेंगे कि कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस दल से लड़ेंगे। लेकिन वीआरएस जिस तरीके से उन्होंने लिया है, साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में आ रहे हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो गुप्तेश्वर पांडे खाकी से अब खादी में एंट्री करने जा रहे हैं। यहां वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए एलएसी पर राफेल की उड़ान, सुपर एक्सक्लूसिव। Oh my God!